अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, होप सो आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ ज़ाफ़रान साजिद और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिम्पसन्स 3/8 रूल की। सो सिम्पसन्स 3/8 रूल बेसिकली एक ऐसा न्यूमेरिकल मेथड है जिसके ज़रिए हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं। इस रूल से पहले हमने बहुत सारे दूसरे रूल भी डिस्कस किए हैं। उनको मैं रिकॉल कर देता हूँ। सबसे पहले हमने रेक्टेंगल मेथड पढ़ा था जिसके ज़रिए हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन परफॉर्म करते थे। फिर हमने रेक्टेंगल मेथड के रिजल्ट को विद द हेल्प ऑफ कंपोजिट रेक्टेंगल मेथड इम्प्रूव किया। देन हमने मिड पॉइंट मेथड पढ़ा, देन हमने कंपोजिट मिड पॉइंट मेथड पढ़ा, फिर हमने ट्रेपज़ॉइडल, फिर कंपोजिट ट्रेपज़ॉइडल। सिमिलरली सिम्पसन्स 1/3 रूल पढ़ा, फिर कंपोजिट 1/3 रूल पढ़ा, कंपोजिट सिम्पसन 1/3 रूल पढ़ा। अभी हम सिम्पसन 3/8 रूल पढ़ते हैं। इसके ज़रिए भी हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन करते हैं। इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखें ज़रा। इन दिस मेथड अ क्यूबिक पोलिनोमियल इज यूज्ड टू अप्रोक्सीमेट द इंटीग्रांड ओवर गिवन इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन। जब हमने ट्रेपज़ॉइडल मेथड पढ़ा था तो उसमें हमारे पास जो फंक्शन होता था उसको हम अप्रोक्सीमेट करते थे बाय अ लीनियर फंक्शन। उसके बाद हमने लीनियर से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात की जब हम सिम्पसन्स 1/3 रूल सॉल्व कर रहे थे। सिम्पसन्स 1/3 रूल में हमारे पास जो गिवन इंटीग्रांड होता था उसको हम अप्रोक्सीमेट करते थे विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और जब हमने सिम्पसन्स 3/8 रूल अभी हमने स्टार्ट किया है तो इसमें लिखा है कि हम जो गिवन इंटीग्रांड होगा उसको विद द हेल्प ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल जो है वो अप्रोक्सीमेट करेंगे। क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए हमें ऑफ कोर्स क्यूबिक पोलिनोमियल का जो आर्डर होता है वो थर्ड होता है, थर्ड आर्डर का फंक्शन होता है जो क्यूबिक पोलिनोमियल होता है। अ थर्ड आर्डर पोलिनोमियल कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग 4 पॉइंट्स। हमारे पास जो थर्ड आर्डर पोलिनोमियल जिससे हम अपने गिवन इंटीग्रांड को अप्रोक्सीमेट करेंगे उसमें 4 अननोन्स होंगे और वो 4 अननोन्स कैसे फाइंड होंगे बाय यूजिंग 4 पॉइंट्स। फॉर द गिवन डोमेन ए बी, टू आर द एंड पॉइंट्स। आपके पास x1 जो होगा वो डोमेन का स्टार्टिंग पॉइंट होगा और x4 जो आखिरी पॉइंट होगा डोमेन का। जो बीच में 2 पॉइंट होंगे दैट विल बी x2 एंड x3। और आपके पास ये जो x2 और x3 होंगे ये वो वाले पॉइंट होंगे जो इस ए बी गिवन डोमेन को 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करें। देखिए आपके पास ऐसे होगा। आपके पास लेट्स सपोज जो डोमेन है वो ए से लेके ये बी तक है। तो आपके पास ये तो x1 हो गया, ये x4 हो गया। जो बीच में 2 पॉइंट्स होंगे क्योंकि हमें 4 पॉइंट्स चाहिए, x2 ये होगा, ये x3 होगा। ये देखिए आपके पास 1 सेक्शन, 2 सेक्शन और 3 सेक्शन। आपके पास ये जो 3 सेक्शन बन रहे हैं गिवन डोमेन के ये इक्वल लेंथ के होंगे। मतलब x2 और x3 जो है ना वो इस गिवन डोमेन को इक्वल हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। बाय यूजिंग न्यूटन्स इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल द क्यूबिक पोलिनोमियल कैन बी रिटन एज। आपके पास जो क्यूबिक पोलिनोमियल होगा जिससे हम अपने गिवन इंटीग्रांड को अप्रोक्सीमेट करेंगे वो इस फॉर्म में होगा। एफ ऑफ एक्स दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स माइनस एक्स वन प्लस ए टू इंटू एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस ए थ्री इंटू एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू इंटू एक्स माइनस एक्स थ्री। आपके पास ये जो ए नॉट है, ए वन है, ए टू है, ए थ्री है, ये कॉन्स्टेंट्स हैं। और ये आपके पास कैसे हम फाइंड करेंगे? हमारे पास जो गिवन इंटीग्रांड होगा उसके ऊपर हम उसके ग्राफ के ऊपर हम 3 पॉइंट्स जो है ना जो कि इक्वल लेंथ के ऊपर पड़े होंगे उनको हमने 1 बाई 1 इस आपके पास जो न्यूटन इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल फॉर क्यूबिक पोलिनोमियल इसमें हम पुट करेंगे 1 बाई 1 तो हमारे पास इन चारों की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये कौन से 4 पॉइंट्स हैं इस चीज़ को हम समझ लेते हैं बाई यूजिंग ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ सिम्पसन्स 3/8 रूल। आपके पास ये ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन है सिम्पसन्स 3/8 रूल की। इसमें हम क्या करते हैं कि आपके पास ये जो रेड कलर की लाइन नज़र आ रही है आपको, बेसिकली ये किसी फंक्शन के ग्राफ को शो कर रही है। इस फंक्शन का हमने एरिया फाइंड करना है और हमारे पास डोमेन क्या है, ए से लेके बी तक। अब हमने क्या किया है कि क्योंकि हमने गिवन फंक्शन को अप्रोक्सीमेट करना है बाय यूजिंग अ क्यूबिक पोलिनोमियल, हमने 4 पॉइंट्स लेने हैं। आपके पास x1 जो डोमेन का स्टार्टिंग पॉइंट है, x2 ये इक्वल लेंथ के ऊपर पड़े हैं,
उसके बाद आपके पास x3 हमने लिया और x4 हमने लिए। सो हमारे पास देखें ये h और ये h, ये आपके पास जो 3 सेक्शन है गिवन डोमेन के बाय यूजिंग 4 पॉइंट्स, ये इक्वल लेंथ की होने चाहिए। यहाँ पे शायद इस h की डिस्टेंस आपको ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ये बाई मिस्टेक हो गया। आपके पास ये h और ये h, ये तीनों h जो है ये सेम है। सो हमने क्या किया है कि इन जो 4 पॉइंट्स हमने लिए हैं इनको हमने एक लाइन के साथ, जो ब्लैक लाइन आपको नज़र आ रही है, इससे ज्वाइन कर दी है। अब इस ब्लैक लाइन के नीचे जितना भी एरिया होगा ये हमने फाइंड करना है। सो ऑफ कोर्स हमारे पास यहाँ पे ये जो ब्लैक लाइन के ऊपर थोड़ा सा एरिया है और इधर आपके पास ब्लैक लाइन और रेड लाइन के दरमियान जो एरिया है ये हमारे पास एरर है, जो एग्जैक्ट सोल्यूशन और न्यूमेरिकल सोल्यूशन के बीच थोड़ा सा एरर होता है। सो आपके पास ये 4 पॉइंट्स थे। अब इन चारों पॉइंट्स को, पहला पॉइंट x1 इज इक्वल टू a है, फिर x2, फिर x3, फिर x4, ये 4 पॉइंट्स हैं। इन चारों पॉइंट्स को हम 1 बाई 1 उस न्यूटन्स इंटरपोलेटिंग फंक्शन फॉर क्यूबिक पोलिनोमियल में पुट करते हैं तो हमारे पास अननोन्स की वैल्यू आ जाएंगी। सबसे पहले x इज इक्वल टू x1 रखता हूँ मैं। सो 1 बिकम्स 1 के अंदर जब मैंने पुट किया x इज इक्वल टू x1, यहाँ पे x1 पुट किया, यहाँ भी आप x था तो x1 पुट किया, x की जगह x1, x की जगह x1, यहाँ भी x की जगह x1, सिमिलरली यहाँ पर भी। तो आपके पास अगर आप गौर करें तो आपके पास ये x1 माइनस x1 ये ज़ीरो हो जाएगा, तो ये टर्म ख़त्म हो जाएगी, ये ज़ीरो हो गई। सिमिलरली यहाँ पर भी ये ज़ीरो हो गया, तो ये सारी टर्म ज़ीरो और ये वाली भी ज़ीरो। सो जब आपने पहला पॉइंट पुट किया फंक्शन में तो आपके पास a1 की वैल्यू आ गई है। सो बेसिकली ये a नॉट है, ये a1 नहीं है, ये a नॉट है। यहाँ पे हमने a नॉट यूज़ किया है। सो a नॉट होगा, ये a1 होगा, ये a2 होगा और ये आपके पास a3 होगा। या इसको आप ऐसे ही रहने दें, ये a3 है आपके पास, ये a2 है आपके पास, ये a1 है। यहाँ पर आप इसको चेंज कर लें, दिस इज़ a1, दिस इज़ a2, दिस इज़ a3 और दिस इज़ a4। सो a नॉट से स्टार्ट करेंगे तो फिर आपके पास ये जो बीच में दरमियान में फैक्टर्स लिखे हैं इसमें चेंजिंग आएगी। सो हम a1 से ही कर लेते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास a1 की वैल्यू आ गई, हमारे पास a1 है, a1 की वैल्यू आ गई। जब हमने पहला पॉइंट पुट किया तो हमारे पास a1 की वैल्यू आ गई। अब हम दूसरा पॉइंट पुट करते हैं एट x इज इक्वल टू x2। सो हमारे पास 1 बिकम्स f ऑफ x2 इज इक्वल टू a1 प्लस a2, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, x2 माइनस x2। देखिए x2 माइनस x2 है तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी। सो इस टर्म को यहाँ पर मैं ज़ीरो कर देता हूँ, ये आपके पास ये ज़ीरो हो गई। यहाँ पर भी x2 माइनस x2, ये टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी। सिंपल, हमारे पास पहली दो टर्म्स बचेंगी। सो पहली टर्म में आपको a1 नज़र आ रहा है, a1 की जगह आप उसकी वैल्यू पुट करते हैं जो आपने पहले स्टेप में फाइंड की है, f ऑफ x1 प्लस a2 इंटू x2 माइनस x1। आपने a2 फाइंड करना है तो ये f ऑफ x1 उस साइड पे जाएगा तो माइनस होगा, आप ये x2 माइनस x1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो तरह के नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो a2 की वैल्यू आ गई। सो सिमिलरली जब आप x इज इक्वल टू x3 और x इज इक्वल टू x4 पुट करेंगे 1 के अंदर तो आपके पास a3 और a4 की वैल्यू रेस्पेक्टिवली ये आ जाएंगी। ये आपके पास, अगर आपने न्यूटन्स इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल पढ़ा है तो उसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा किस तरह डिवाइडेड डिफरेंस होता है, पहले दो पॉइंट्स के दरमियान, फिर अगले दो पॉइंट्स के दरमियान एंड सो ऑन। सो ये आपके पास बेसिकली ये स्लोप को शो कर रहा है हर दो पॉइंट्स के दरमियान। सो इस तरह से हमने 4 अननोन्स फाइंड कर लिए हैं। अब इन सारे अननोन्स को हम इस 1 में पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास ये एक फंक्शन बन जाएगा। अब इस फंक्शन को हमने कहाँ पे पुट करना है, इस फंक्शन को हमने यहाँ पर पुट करना है f ऑफ x की जगह पर और इसको हमने इंटीग्रेट करना है। तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा हमें वर्कआउट करना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास सिम्पसन्स 3/8 रूल का ये जनरल फार्मूला बन जाएगा। 3h/8 f ऑफ a प्लस 3f ऑफ x2 प्लस 3f ऑफ x3 प्लस f ऑफ b। ये a आपके पास x1 है और आपके पास जो b है ये x4 है। सो फार्मूला फॉर सिम्पसन्स 3/8 मेथड, ये आपके पास जो फार्मूला है ये सिम्पसन 3/8 मेथड का फार्मूला है। फॉर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के लिए यूज़ होता है। द रिजल्ट ऑफ द सिम्पसन 3/8 रूल कैन बी इम्प्रूव्ड
बाई कंपोजिट सिम्पसन्स 3/8 रूल। जिस तरह से हमने हर मेथड का कंपोजिट मेथड पढ़ा है, सो आपके पास सिम्पसन्स 3/8 रूल के रिजल्ट्स को भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपोजिट सिम्पसन्स 3/8 रूल। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई है, और इसकी अगली जो वीडियो होगी इसमें मैं इस मेथड से रिलेटेड एक एग्जांपल सॉल्व कर दूंगा, और हम देखेंगे कि किस तरह से हमारा जो फंक्शन है उसको हमने अप्रोक्सीमेट किया है बाय यूजिंग अ क्यूबिक पोलिनोमियल, और फिर उन 4 पॉइंट्स को यूज़ करके हमने किस तरह से न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन फाइंड की है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।